एक पेरेंट्स हूँ। पेरेंट्स को जब घुटने टेक के माफ़ी मंगवाया उसने, प्रिंसिपल ने वो स्कूल में पेरेंट्स से माफ़ी मंगवाया घुटने टेक के। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज ने पालक को न्याय दिलाने के लिए जनता को किया जागरूक। यूएसए के प्रिंसिपल की पालक के साथ बदसलूकी। शमशेर खान ने पालक के साथ की खास मुलाकात। भंडारा जिले के तुमसर तहसील की जाने मानी स्कूल यूएसए निकेतन में पालक के साथ प्रिंसिपल ने बदसलूकी कर घुटने टेक कर माफी मंगवाने लगाया, साथ ही अपशब्द की बौछार कर जान से मारने तक की धमकी दी। इसका ऑडियो बीएस क्राइम इंडिया न्यूज ने खबर के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाया और उस पालक ने शमशेर खान की खास खबर में बातचीत की। पालक ने बताया कि यूएसए स्कूल में प्रिंसिपल विनोद पिल्ले ने उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाया और स्कूल में ही उन्हें शर्मसार किया। इस घटना की पूरी बातचीत देखे शमशेर खान के साथ खास खबर में। नमस्कार दोस्तों, क्राइम इंडिया न्यूज में स्वागत है। मैं शमशेर खान एक अपनी खास खबर लेके आ रहा हूँ। आज के तारीख में आपको बता दें कि बच्चों को पढ़ाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि कॉलेज स्कूलों की फीस इतनी बढ़ चुकी है कि उसको आज साधारण आदमी को मेंटेन करने में काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आखिर क्यों? क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि आज स्कूल की फीस जो है टर्म के हिसाब से चलती है, यानी 3 महीने का एक टर्म होता है, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। तो यदि कोई माता पिता उस फीस को भर ना पाए तो बच्चों को परीक्षा से वंचित किया जाता है, उनको परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाता है। ऐसा ही माजरा एक लेके आए हैं हम तुमसर तहसील का कि एक माता पिता को बुलाया गया, पिता वहाँ गया और जाने के बाद उनके साथ में ऐसी प्रिंसिपल ने हरकत किया जिससे आज पूरा तुमसर और भंडारा जिला शर्मसार हो गया है। क्या होता है ऐसी बड़ी बड़ी स्कूलों में? क्यों इतना लज्जतपने से काम किया जाता है जिसमें माता पिताओं को आज अपने खुद के बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ता है? एक कोरोना के कारण पहले ही फैमिली ने काफ़ी दुखों का सामना किया है और जब धीरे धीरे 2 पूंजी जमा कर अपनी जब व्यवस्था या बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती है या समय पे स्कूल की फीस दे नहीं पाती है, तो वहाँ पर ऐसे प्रिंसिपलों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया जाता है कि वो सुनकर आपके आंखों में से आंसू निकल पड़ेंगे। हाँ, हम बात कर रहे हैं तुमसर की। हम जानते हैं कि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपका नाम बताइए। नागेश्वर राउत। नागेश्वर राउत जी, इनसे जानते हैं कि क्या इनके साथ में बीता, क्या हुआ, कौन सी स्कूल थी, कौन सा वो क्या हो रहा था वो स्कूल में, जानते हैं। क्या बताएंगे आपकी क्या ऐसा स्कूल में और क्या घटना आपके साथ घटी? एक ऑडियो भी आपका वायरल हुआ है, तो क्या बताएंगे आप? सबसे पहले तो स्कूल का नाम स्कूल है यूएसए विद्या निकेतन तुमसर, और वहाँ से मेरे को सुबह फ़ोन आया लेने करके वहाँ पे क्लर्क है उसने बोला सर आपको अपने बच्चे की फ़ीस पे करना है। मैं बोला सर अभी मैं फ़ीस नहीं भर सकता फिलहाल। आपका बच्चा मेरा बच्चा अभी 10th में है। अच्छा। और अभी वो एग्ज़ाम उसकी क्या सराव एग्ज़ाम चालू है। हाँ, तो उसके लिए वो बोले अगर फ़ीस नहीं पे करोगे तो बच्चे को एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा, इसके लिए आपको आके प्रिंसिपल से मिलना पड़ेगा। कितनी फीस बाकी है? मेरी साल भरे की 4 क्वार्टर, यानी 3 महीने का 1 क्वार्टर। तो मैंने 2 क्वार्टर की फीस ऑनलाइन पे किया हूँ उसको, और 2 क्वार्टर की फीस अभी बैलेंस है। 2 क्वार्टर में से 1 क्वार्टर आता है दिसंबर तक, और अभी जो चल रहा है जनवरी। अभी आज की तारीख है 1 फरवरी। मेरे साथ में ये घटना हुई 29 तारीख को। अच्छा। मैं 29 तारीख को जब गया था तब वो पहला ही महीना था, और अभी ये क्वार्टर ख़त्म होने को आज अगर देखे तो और 2 महीने बाकी है। यानी 2 क्वार्टर के आपको फीस देना है। कितनी फीस होती है? फीस है उसकी मेरे को इसके पहले भरा हूँ मैं 14,079 रुपये 2 क्वार्टर की। अच्छा, नियर अबाउट 7 से 8 हज़ार रुपये। हाँ हाँ। अच्छा, फीस क्यों नहीं भर पाया? मेरी कुछ आर्थिक प्रॉब्लम्स की वजह से मैं फीस नहीं भर पाया।
नहीं, जनता जानना चाहती है, क्योंकि माँ बाप पे जनरली ये परिस्थिति गुजरती है कि क्यों माँ बाप नहीं फीस नहीं भर पाए, स्कूल में क्यों दबाव जाया जाता है। ये आजकल फीस को लेकर काफ़ी, इसके पहले भी हमने कई स्कूलों का बड़ा खुलासा किया है, इसलिए हम आम जनता तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि क्या माँ बाप पे बिट्टी है करके। इसके पहले मेरे को शीतल खेवले करके क्लास टीचर है, उन्होंने फ़ोन किए थे कि आप उसके मतलब ये तो अभी किए थे कि वो सर ने, लेकिन उसके 15 दिन 20 दिन पहले और फ़ोन किए थे मेरे को। तो उस समय शीतल खेवले मैडम को मैं बोला था कि मेरे बच्चे को अगर आप फीस के लिए अगर एग्ज़ाम नहीं देने देते तो मैडम ये मेरे साथ बहुत गलत होगा और मैंने क्या करना चाहिए, मैं कुछ एक्शन लूँ चाहे मत लूँ, लेकिन अगर ऐसा रहेगा और आप बार बार मेरे को टॉर्चर करोगे फीस के लिए तो मैं एक लेटर बनाऊंगा और सुसाइड नोट लिख के आपके नाम से एक कर लूँगा। बार किसको बोले थे आप? मैंने शीतल खेवले मैडम को। तो शीतल खेवले मैडम ने बोले हमारे ऊपर सर, हमारे ऊपर प्रेशर है, प्रिंसिपल का बोलो या मैनेजमेंट का बोलो, ये बात उन्होंने हमारे को बोले थे। हमारे को क्या है, हमारे को आपकी फीस आएंगी तो हमारे को पेमेंट मिलेगा, ये बोले मेरे को। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में मैं जब कल 29 तारीख को स्कूल गया तो मेरे को मैं पहले मेरे को वहाँ पे चिट्ठी लिखवाने लगा है प्रिंसिपल से मिलने के लिए। मैं चिट्ठी लिख के दिया, नाम बताया, नाम बताने के बाद में प्रिंसिपल से मिलने के लिए चिट्ठी लिखाया। चिट्ठी लिखने के बाद में वो चिट्ठी लिखे वहाँ पे गए। उसके बाद में मेरे को बुलाया हुआ आया वहाँ से कि भेजिए उनको। मैं गया, जाने के बाद में मेरे को बस क्या नाम है प्रिंसिपल का? उनका विनोद पिल्ले नाम है। अच्छा। तो जाने के बाद में उन्होंने मेरे को बैठने के लिए बोले, बैठा। तो उनसे मैं बोला, सर बोला मेरे को आपकी स्कूल से फ़ोन आया था फीस के लिए, उसी के लिए मैं आपसे मिलने आया। तो ठीक है बोले, क्या बात है बोलिए। मैं बोला सर फीस तो बराबर है, आपके स्कूल से फीस के लिए मतलब फ़ोन आता है फीस के लिए, लेकिन बच्चा अगर पढ़ाई में कमज़ोर होता है तो उसके लिए फ़ोन नहीं आते स्कूल से। बस वही बात पे उसने मेरे से एटीट्यूड, मेरे को बोले आप एटीट्यूड में बात कर रहे हो। तो मैंने सर अपने बच्चे का जॉब नहीं पूछना क्या? बिल्कुल हक है आपका। मेरा उनसे क्वेश्चन है और मैं उनसे वही बोला, सर मैं अपने बच्चे के बारे में, उसके पढ़ाई के बारे में, उसके प्रोग्रेस के बारे में क्या स्कूल से, स्कूल प्रबंधन से, प्रिंसिपल से मैं बात नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को, मैं जब ऐसी बोला तब उन्होंने मेरे को बोले आप मेरे से ऊंचे आवाज़ में बात नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं कर सकते, मैं प्रिंसिपल हूँ स्कूल का, मेरे से आप ऐसी बात नहीं कर सकते, गेट आउट, ऐसी ये भाषा में मेरे को ऐसी इंग्लिश में बात की है और मेरे को बोले। ये सिर्फ इसलिए बोला गया है कि आपने फीस नहीं भरा और उसके बाद में फीस नहीं भरा। और फिर मैं बोला उनको, मैं बोला आपकी स्कूल की पढ़ाई भी नहीं है ढंग से, फिर भी हम अभी बच्चा पढ़ रहा है 10वीं में है, अभी उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड से 9 तक आता है तो उसको मार्क बराबर आता है, अभी 10वीं में उसका रिजल्ट पूरा 0 है। अच्छा। 0 मतलब नहीं के बराबर, उसको अगर अपन देखें तो रिजल्ट कुछ भी नहीं दिखता उसका। देखो क्या होता है, जनरली बच्चे जब पढ़ते हैं पहली क्लास से जब 10वीं क्लास तक पहुँचते हैं तो 10वीं एक अपने बोर्ड होता है और वो बोर्ड में माता पिता और बच्चों को काफ़ी प्रेशर होता है, क्योंकि ये बोर्ड के बाद हम उसे 11वीं और 12वीं कराते हैं। तो यहाँ से बच्चे की जो ओरिजिनल परीक्षा जो होती है वो चालू होती है और उसके लिए माँ बाप ये चाहते हैं कि 10वीं में अगर अच्छे मार्क लेगा तो 11वीं 12वीं में वो अपना भविष्य बनाना शुरू हो जाता है। एक्चुअली कैसा है कि आज के दौर में 10वीं के बाद बच्चे अपना भविष्य बनाना शुरू करते हैं, उनको नई नई क्लासेस चालू करते हैं, नीट हो गई, MBBS हो गई, ऐसे अलग अलग इसमें उन लोग चालू करते ताकि उनको उनका एक बेस निर्माण हो और उनका स्कूल का ये नहीं। पर लेकिन आज के दौर में जो स्कूलों में किया जा रहा है क्या ये सही है? क्या लगता है आपको? जरूर नीचे कमेंट डालें। आगे की ओर जानते हैं हम किस तरह से है। उसके बाद में मेरे को गेट आउट बोलने के बाद में मेरे को उसने बोला, मैं उसको मतलब उसने मेरे को उसके पहले उसने गाली गलौज किया, गाली गलौज कर मतलब तेरे मेरे वाली शब्द किया। मैं उसको एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला कि उसको आपके अलावा मैं कुछ भी नहीं बोला हूँ। आप सर आप मेरे बच्चे का भविष्य बताओ मेरे को, मेरे बच्चे का भविष्य क्या है, मेरे बच्चे की पढ़ाई का क्या है, उसको अब मैं फीस तो आपको दे दूंगा लेकिन मेरे बच्चे की पढ़ाई का क्या है। और दूसरी बात, बच्चे की पढ़ाई के बारे में वो कुछ बोलने को तैयार नहीं। गेट आउट यानी गेट आउट, ऐसे मेरे को बिल्कुल ऐसे थपथपा के ऐसे मतलब धमकी दे के मेरे को
बाहर निकाला, तब मेरे को जब बाहर निकालने की कोशिश किया, क्रोध में आके आपने क्रोध में आके मैंने बोला हूँ आपके स्कूल जैसी स्कूल नहीं दिखती, लेकिन उसने मेरे को क्या बोला, आपके जैसे पेरेंट्स नहीं देखा, ये मेरे को बोला। फिर मैं बोला उसको कि आपके जैसे प्रिंसिपल भी नहीं देखा। उसके बाद में उसने मेरे को ऐसे हाथ पकड़ा और गले को पकड़ के बाहर निकाला, ढकेलते ढकेलते गेट के पास में लाया और मेरे को गाली गलौज किया, माँ बहन की गाली दिया। माँ बहन की गाली देने के बाद में मेरे को बोलता है तेरे को गड़ा दूंगा, भलाई मैं 10 साल की सजा भोग लूंगा, ये मेरे को बोलता है वो। उसके बाद में मेरा मोबाइल छीन लिया, मोबाइल छीन के अपने कैबिन में गया, कैबिन में जाके उसने मोबाइल को तोड़ ताड़ करने की कोशिश किया। ये क्या सारी घटना आपके पास में कहीं मेरे पास में रिकॉर्ड है, इसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। जिस मोबाइल को उसने कैबिन में लेके गया उस मोबाइल में रिकॉर्डिंग चालू थी मेरी, वो रिकॉर्डिंग है मेरे पास में। एक्चुअली ये जो जितनी भी हम घटना और जितनी भी हम बात कर रहे हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं एक ऑडियो रिकॉर्ड में बनी हुई है। इसके ऑडियो रिकॉर्डिंग हम आपको नीचे लिंक में डालेंगे और इसके लिंक में आप नीचे में ओरिजिनल जो ऑडियो है किस तरह से किस शब्द में बात किया गया है। एक प्रिंसिपल अगर इस शब्द में अगर बात करता है एक पेरेंट से, तो कहीं ना कहीं ये भंडारा जिला शर्मसार हो रहा है। क्या पेरेंट्स का अधिकार नहीं है बच्चों के बारे में पूछने का? ये एक सवाल निर्माण होता है। और सर मेरे को जिस तरह से मैं एक पेरेंट्स हूँ, पेरेंट्स को जब घुटने टेक के माफ़ी मंगवाया उसने, प्रिंसिपल ने वो स्कूल में पेरेंट्स से माफ़ी मंगवाया घुटने टेक के। उसके बाद में वो मोबाइल लेके गया कैबिन में मोबाइल ले जाने के बाद में वो अपने क्लर्क को लेनेकर को और उसका कोई गार्ड सिक्योरिटी जो भी है उसको बुलाया, उसको बोला, वो उससे बोले लिखवा लो कि मेरे से मैं जो भी गलत बोला हूँ उसको वो लिखित में मेरे को माफ़ी मांगेगा और उसकी वीडियो बनाना, ये बोला मेरे को उसने। उसके बाद में मैं लिख के दिया हूँ मेरे बच्चे के भविष्य के लिए। कहीं मेरे को ऐसा डर लगा कि मेरे बच्चे का भविष्य ना हो खराब हो, इसीलिए मैंने लिख के दिया। और उसने मेरे को ये भी बोला कि मैं तुम्हारे को गड़ा दूंगा, जिंदा गड़ा दूंगा, भलाई मैं 10 साल की सज़ा भोग लूँगा। तो इसके लिए मेरे परिवार को भी और मेरे को भी कहीं ना कहीं डर है उससे, और वो सराफा फैमिली से मेरे को डर है कहीं मेरे साथ में कुछ गलत कर सकता है। क्योंकि तुम सर में सराफा फैमिली बोले तो वन साइड है, वो एक अलग औंधा है उनका। वो मैं उसकी ऐसा मसल देंगे, चीटी जैसे मसल देंगे, मेरे पास मैं उनको पूर नहीं सकता, मेरी ताकत नहीं है उसकी उतनी जितनी उनका औंधा है। जो है पेरेंट जो है डर की जिंदगी जी रहे हैं। इस तरह से एक स्कूल में व्यवहार किया जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये स्कूल में इस तरह से व्यवहार, वो भी पेरेंट के साथ घुटने टेक के माफ़ी मंगाना, एक कहाँ का न्याय है? आज अपने बच्चों के लिए माँ बाप कितने ही परिश्रम करते हैं ताकि उनका भविष्य एक उज्जवल बने, लेकिन इस तरह से अगर स्कूलों में एक माँ बाप से घुटने टेक कर माफ़ी मांगा जा रहा है, वो भी इसलिए कि उन्होंने पहले उसे अपशब्द देकर उसे उनके भावित किए। जब उन्होंने कुछ अपने बचाव के लिए शब्द यूज़ किए तो उन पे प्रेशर डाले गया, दान पान की धमकी दी गई, गालियाँ दी गई। इस तरह के वर्डिंग ये हम ही नहीं बोल रहे, ये हमने ओरिजिनल रिकॉर्डिंग में सुने हैं और जो इन्होंने बताया ये सारी हकीकत है। अगर इस तरह से अगर ऐसी स्कूलों में किया जा रहा है तो क्या लगता है आपको, क्या करना चाहिए इस स्कूल का? इन माँ बाप के लिए क्या करना चाहिए? क्या इनको न्याय मांगने का अधिकार नहीं है? और बड़े बड़े लोग इसको स्कूलों को चलाते हैं, और जब आम आदमी अपने न्याय के लिए या अपने बच्चे के भविष्य के लिए कुछ मांगने जाता है तो उन्हें प्रेशराइज करके दबाया जाता है। अगर ऐसा ही ऐसे माता पिताओं के साथ हो रहा है तो उसके लिए आपके साथ में खड़ी है BS क्राइम इंडिया न्यूज़, जो आपकी हकीकत आप तक जरूर पहुंचाएगी। और जानते आगे क्या हुआ। उसके बाद में मैंने तो ये भी सुना हूँ कि वो स्कूल के बच्चों को धमकाता है, क्योंकि उसकी एक विंटास या कुछ नाम से उसकी वो प्रिंसिपल की विनोद पिल्ले की कोचिंग क्लास है। अच्छा, वो अपने खुद के कोचिंग क्लास में बच्चे आना चाहिए करके धमकाता है बच्चों को। अरे वहाँ पढ़ने के बाद फिर कोचिंग क्लास के लिए उनके हाँ कहाँ पर है कोचिंग क्लास? उसकी नागपुर में है शायद। अच्छा, नागपुर में। यानी जब उनका यहाँ का 10 का कोर्स हो जाए या बच्चे नागपुर पढ़ने जा रहे तो तब वहाँ क्लासेस लेकर ऐसा उनका प्रोसेस। क्या हुआ फिर उसके बाद? आपने फिर वो मैंने लिख के उससे उनको उसके घुटने टेका उसके सामने,
माफ़ी मांगा, पूरा स्टॉप था उनका, टीचर स्टॉप था, गार्ड था, सिक्योरिटी। आपकी वीडियो भी बनाया क्या उन्होंने? वीडियो तो उसके सीसीटीवी है ना सर। अच्छा। उसकी स्कूल में पूरे सीसीटीवी है। वो अगर बोलता है मैं नहीं बोला हूँ, वो कुछ बोलता है तो उसके कैबिन में सीसीटीवी है। उसने खुद ने बोला है मेरे कैबिन में सीसीटीवी लगे हैं, वो खुद बोलता है मेरे को मेरे कैबिन में सीसीटीवी लगे हैं। तो उसके स्कूल में सीसीटीवी है, अपनी सीसीटीवी सबको दिखाना चाहिए उसने। अगर मैं अगर गलत हूँ, उसको कुछ बोला हूँ, उसको गाली दिया हूँ, उसको कुछ भी बोला हूँ, तो उसने मेरे को बताना चाहिए। सब पब्लिक को सीसीटीवी है उसके पास में, बताना चाहिए। सीसीटीवी सबको दिखाना चाहिए। जहाँ पे मैंने उसके सामने घुटने टेका हूँ, माफ़ी मंगाऊँ, वहाँ पे भी सीसीटीवी है। मेरे को ऐसी उंगली करके मेरे को ये कर रहा था, यानी ऐसी उंगली करने का मतलब क्या है उसका। अभी फिर उसके बाद क्या किया? माफी मांग के फिर आप घर वापस? माफ़ी मांगने के बाद में मैं घर आ गया और अपने घर में आके खाना वाना फिर रिलैक्स। सुनने में लगा कि बच्चे के पेपर्स भी चालू है 10 क्लास। फिर कल एक्चुअल में 29 तारीख को ये मेरे साथ में घटना हुई। उसके बाद में 30 तारीख को मैं चुप रहा। मैं बोला हो सकता है, मैंने माफ़ी मांगा, माफ़ी मांगने के लिए पत्र लिख के दिया उनको, माफ़ी अर्जी मांगा, माफ़ी अर्जी करके उनको लिख के दिया, साइन किया, सभी उन्होंने मेरी वीडियो बनाए। तो हो सकता है मेरे बच्चे को एग्जाम में बैठने देंगे। इसीलिए मैंने परसों के दिन देखिए कि माँ बाप कितने हद तक गिर जाते हैं बच्चों के लिए, कि घुटने देख के माफ़ी मांगा ताकि बच्चों को स्कूल में फिर से जो है ये वाद जो था प्रिंसिपल और पालक में था, उसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं माफ़ी मांग लूँगा घुटने टेक कर, तो मेरे बच्चों को शायद बच्चे को पेपर देने के लिए 10 क्लास के बैठने देंगे। लेकिन उसके बाद की क्या घटना जानते हैं? उसके बाद में मैंने बच्चे को बोला, बेटा ये प्रिंसिपल और पेरेंट्स का मामला है, आपने बीच में नहीं आना, आप अपनी स्कूल जाओ और पेपर दो। तो मैंने 29 तारीख को मेरे साथ में ये घटना हुई। मैं 30 तारीख को चुप रहा। कल बच्चे का पेपर था इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो बच्चा आधा घंटा बिफोर, यानी उसका 8 बजे अगर पेपर चालू होता है, तो मैं बच्चे को पहले ही बोला था। और मैं गया था कृष्ण मंदिर में, जहाँ से मैं महानुभाव संप्रदाय से बिलोंग करता हूँ। महानुभाव संप्रदाय की हमारे वहाँ पे मैं उपाध्यक्ष हूँ, वो कार्यकारिणी में। तो वहाँ से कल पद यात्रा का जो कार्यक्रम है हमने आयोजित किए थे, और वो उसकी पद यात्रा के लिए मैं सुबह 6:30 बजे मंदिर गया था। और मैं पहले ही बच्चे को बता गया था कि बेटा कुछ बोलना नहीं, बैठ, अगर पेपर देने देते हैं तो अच्छे से आराम से देना। क्या हुआ वहाँ पर वो बताइए ना। बच्चा वहाँ पे स्कूल में गया, आधा घंटा बिफोर वहाँ पे बैठा रहा। जैसे पेपर के लिए चालू हुआ तो क्लास टीचर आई। क्लास टीचर ने बोले आपको पेपर देना नहीं है, आपकी फीस नहीं हुई है, आपको प्रिंसिपल ने बोला है कि पेपर नहीं देना है। अच्छा। प्रिंसिपल ने बोला है स्ट्रिक्ट। ये पहला पेपर था क्या? नहीं, इसके पहले मैंने जब बोला था ना उनको कि मैं अगर मेरे बच्चे को अगर पेपर नहीं देने दोगे तो मैं सुसाइड नोट लिख के आपके दूंगा। अच्छा। तो अब उन्होंने मेरे बच्चे को 1-2 एग्जाम हुई तो वहाँ पे देने दिए। 2 पेपर दिया बच्चे? दिया। कल का तीसरा मतलब कल जो आपका वाद निर्माण हुआ जो भी, पर 29 तारीख को जो वाद हुआ उसके बाद में उन्होंने बच्चों को पेपर नहीं देने दिए अभी। अच्छा। फिर बच्चा वहाँ पे पेपर देने के लिए नहीं बोले तो वापस आ गया। वापस आने के लिए भी वहाँ पे उसके ऊपर मतलब ऑब्जर्व कर रहे थे कि वो बच्चा क्या करता है। उन लोग उसको कहीं भाग के जा रहा है ऐसी वो मतलब दिखाना चाहते थे। तो बच्चे ने वहाँ पे गेट पास बनवाया, गेट पास बनवा के स्कूल से बाहर आया। यानी अब देखिए कि ये सब घटना होने के बाद माता पिता ने माफ़ी मांगी, और माफ़ी मांगने के बाद भी बच्चे को 10वीं क्लास के पेपर में बैठने नहीं दिया है। ये कहाँ का न्याय है? क्या नाम बोला इसको स्कूल का? यूएसए विद्या निकेतन। यूएसए सराव स्कूल में बैठने नहीं दिया। अच्छा, यूएसए विद्या निकेतन में ये घटना घटी, और इस घटना में बच्चे को पेपर में बैठने नहीं दिया गया। सिर्फ ये वाद जो भी निर्माण हुआ है ये सिर्फ हुई स्कूल की फीस को लेकर। क्या माता पिता का इतना अधिकार भी नहीं है कि स्कूल की फीस वो दे रहे हैं या समय पे नहीं दे पाए तो अपने बच्चे या अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में क्या उनको पूछने का अधिकार नहीं है? कहाँ का न्याय बोलता है? कौन सी स्कूल कहती है कि भैया कि आपको अधिकार नहीं है करके?
एक्चुअली स्कूलों में पेरेंट्स के मर्जी से ही फीस नियोजन की जाती है। जो भी प्राइवेट स्कूल है वहाँ पर पेरेंट्स को बुलाया जाता है, पेरेंट्स मीटिंग होती है और वहाँ पर जो फीस निर्माण होती है वो सब पेरेंट्स लोगों को लागू रहती है, तब जाके ये प्राइवेट स्कूलों में फीस ली जा सकती है। काफ़ी सवाल जवाब रहते हैं, काफ़ी जानकारी रहते हैं कि हम इस खबर के माध्यम से बताएं, लेकिन समय बहुत हो चुका है। लेकिन हम सिर्फ इतना चाह सकते हैं कि हमारे खबरों के माध्यम से जिन परिवारों पर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उन्हें हम न्याय दिलाने की कोशिश करें, ताकि BS क्राइम इंडिया न्यूज़ हर हकीकत खबर आपके सामने 1 to 1 के माध्यम से दिखाता है कि क्या हकीकत है। आपको ये खबर के माध्यम से हम एक परिवार की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जो स्कूलों में हो रहा है अन्याय, जो स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता है, हम बात कर रहे हैं उनकी। आज इस परिवार पे क्या बीत रही है ये हम जानते हैं, ये जनता जानती है कि क्या उन पे बीत रही है। जिस माँ बाप ने अपने बच्चे की परीक्षा के लिए घुटने टेक कर अगर माफी मांगी हो तो उस माँ बाप पे क्या बीत रही होंगी। ऐसे प्रिंसिपल के लिए मेरे बहुत अपशब्द निकल रहे हैं, लेकिन इस कैमरे के सामने में उस तरह के वर्ड यूज नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि ऐसे प्रिंसिपल के खिलाफ तकरार न हो और उन पे ऊंची से ऊंची कार्रवाई हो और सारी स्कूलों की CCTV चेक हो। क्या उनके साथ में घटना घटी थी, क्या हुआ था वहां पर, ऐसी ही घटना के लिए हम हमेशा आपको सामने दिखाना चाहते हैं हकीकत और पूरा सामना। तो बच्चे के भविष्य के लिए आज माँ बाप ने जो किया है उनके लिए हमारा सलाम है और हम चाहते हैं कि आपके साथ में BS क्राइम इंडिया न्यूज़ आखिरी दम तक रह जाए। थैंक यू सर। कहीं भी कोई भी किस्म की किसी भी तकरार हो, कोई भी तकलीफ हो, मुझे आधी रात को फ़ोन कीजिए, मैं आऊँगा, मेरी टीम आएंगी, कोई ना कोई आपके साथ में हमेशा रहेगा और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको 101% न्याय मिलेगा और आपके बच्चे के बचे हुए पूरे पेपर होंगे। ये हम जब तक आपको दिला के नहीं देंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। ऐसी स्कूलों को हम उसका सबक जरूर सिखाएंगे खबर के माध्यम से। आपकी क्या मांग है, आखिरी क्या मांग है इसे बताइए। मेरे बच्चे के लाइफ कहीं ख़राब ना हो, इसीलिए मैं सारा ये जो किया हूँ। मैं स्कूल भी जो गया था, मेरे बच्चे की लाइफ जो उसकी पढ़ाई कमज़ोर दिख रही है, तो मैं वही पूछने गया था। भलाई फीस मैं भरने के लिए तैयार था, उस समय बोला भी उसको, सर मैं फीस भर देता हूँ, लेकिन मेरे को बच्चे की पढ़ाई के बारे में तो बताओ। लेकिन उसके ऊपर वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। बोले आप फीस भरो, हम बाद में बात करेंगे आपसे। लेकिन मतलब उनका कहने का मतलब यह है, आप अगर फीस नहीं भरोगे तो बच्चे को, आज 10th की क्लास का है वो बच्चा, उसको पढ़ाई से वंचित रखा जा रहा है। क्या पढ़ाई से वंचित रखना, वो बच्चे को 10th क्लास की बच्चे को वंचित रखना, पढ़ाई से अलग रखना, पढ़ाई से दूर रखना, क्या वो प्रिंसिपल ने जिस औंधे से बात किया है वो उस औंधे पे अगर मेरे को, मैं भी बता रहा हूँ इस कैमरे के सामने, अगर मैं बैठा हूँ कैमरे के सामने बैठा हूँ, अगर वो मेरे को रोड पे मिलता और वही बात अगर मेरे से करता ना, तो मैं उसको बताता कि मैं भी क्या हूँ। लेकिन मैं जिस चीज़ पे, जो चेयर पे बैठा था, उस चेयर को मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि मैं भी कोई स्कूल में पढ़ा हूँ। मैं भी, वो चेयर पे बैठने वाला आदमी गुरुवर्य होता है, इसीलिए मैं चुप बैठा और माफ़ी भी मांग लिया। मैंने अपने बच्चे के लिए माफ़ी मांगा और मेरी मांग यही है कि वो प्रिंसिपल को जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए और उसके ऊपर FIR हो। मैं भी फिर आप पुलिस स्टेशन कंप्लेंट क्यों नहीं किया? मैं इसीलिए नहीं किया था सर कि मैं कहीं मेरे को डर था और डर है, अभी भी डर है कि मेरे बच्चे के साथ में और मेरे साथ में कहीं कम ज़्यादा ना कर सके। तो अभी आप पुलिस कंप्लेंट करोगे या नहीं? करूँगा सर, जरूर करूँगा। तो ये जो घटनाएं होती है, माता पिता पे जो गुजरती है, ये आम घटनाएं नहीं है, किसी का भविष्य जुड़ा है इसके साथ।
तो हम यही चाहते हैं कि ऐसे जो आम लोग रहते हैं, जो परेशानी से जूझते रहते हैं, उन लोगों के साथ में हम जुड़े रहे। और सर ने डर के मारे अभी तक कंप्लेंट नहीं की थी, ताकि उनको लगा था कि बहुत बड़े लोग हैं और इतने बड़े लोगों के खिलाफ में अगर मैं कंप्लेंट करता हूं तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअली प्रेशर बनेगा और मुझे तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। तो आज उन्होंने हिम्मत जुटाई है, उनके खिलाफ में तकरार भी करने जाने वाले हैं। और ऐसे लोगों के सहयोग में आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। आप जानते हैं कि BS क्राइम इंडिया न्यूज़ ने ऐसी कई खबरें करी है और आपके माध्यम से कई लोगों को न्याय दिलाया है। आप नहीं तो BS क्राइम इंडिया न्यूज़ कुछ भी नहीं। इसलिए BS क्राइम इंडिया न्यूज़ आपका सहारा मांगती है और आप भी ऐसे परिवार के साथ में खड़े रहिए और इनको न्याय दिलाने के लिए इनके साथ में आइए। इनका मैं नंबर अपने लिंक में डालूंगा। आपको लगता है कि ऐसे परिवार के साथ में गलत हुआ है तो आप भी इनके साथ में खड़े रहिए। मैं शमशेर खान ऐसी ही खबरों के लिए हमेशा आपके साथ में जुड़ा रहता हूं। ऐसी ही खास खबरें देखते रहिए। क्राइम इंडिया न्यूज़, तुमसर, भंडारा। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।